सुशांत के लिए न्याय की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी हमारे लिए एक समाचार नहीं, एक संकल्प है। जी न्यूज ने ठाना है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है। बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी, इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। हम सब यही चाहते हैं कि सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और सुशांत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जी हां, लगातार हम आपसे कह रहे थे कि सनसनी नहीं, सच चाहिए। हमारे लिए ये कोई समाचार नहीं, हमारे लिए सत्य की लड़ाई थी, काल्पनिक नहीं, पूरी तरह से प्रामाणिक कवरेज। और यकीन मानिए सुशांत के न्याय के लिए जी न्यूज का ये न्याय पथ था। 66 दिन बाद, बहुत गंभीरता के साथ हम कह रहे हैं, 66 दिनों बाद सुशांत केस पर आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी मुहिम रंग लाई है, जी न्यूज की मुहिम रंग लाई है, सत्य की जीत हुई है। जी न्यूज और जी न्यूज पर करोड़ों दर्शकों के उस, आप समझिए, उस विश्वास की जीत हुई है जिसमें हम मानते थे कि सुशांत केस हमारे लिए एक समाचार नहीं, हमारे लिए एक सामाजिक मुहिम है। हम लोग कह रहे हैं कि सनसनी, हम सच आपको दिखा रहे थे। जब तमाम दूसरे चैनल्स परिवार का चरित्र हनन कर रहे थे, हम लोग थे जब निजता का ध्यान हम लोग रख रहे थे। सुशांत केस पर सनसनी फैलाने की बजाय हमने सच की तलाश जरूरी समझी। आज क्या हुआ मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर मोहर लगा दी है। यह बहुत बड़ी खबर है। 66 दिनों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर मोहर लगा दी है। बिहार सरकार की जो एफआईआर थी उसको सही माना गया है। ये मुहिम रंग लाई है, जी न्यूज की मुहिम, और साथ ही एक और शख्स, एक और चेहरा जो लगातार शुरुआत से लेकर अब तक इस मसले को लेकर वोकल रहा। आप जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, शुरुआत में जब हर कोई कह रहा था कि ये सुसाइड है, इसको बंद कर दीजिए, केस को खत्म करिए, कुछ नहीं है, वो एक शख्स सुब्रमण्यम स्वामी जो शुरुआत से कहते रहे थे कि नहीं, इसमें कुछ गलत है, कुछ दाल में काला है। वो कह रहे थे, उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि ये मर्डर भी हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की जो एफआईआर दर्ज थी उसको सही माना है। इसके अलावा बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को भी कानूनन सही माना है और मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करे, सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। साथ ही आगे भी कई और भी अगर कोई एफआईआर होती है उसकी जांच भी जो है वो अब सीबीआई करेगी। मेरे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जो आपको नजर आ रहे हैं, मेरे साथ विकास सिंह हैं जो कि सुशांत के परिवार के लॉयर हैं, वो मेरे साथ लाइव हैं। मेरे साथ उज्जवल निकम है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मेरे साथ मृत्युंजय सिंह है, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और शिवसेना से भी मेरे साथ जो है मेहमान जो है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजय जी मेरे साथ है। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, एक जी न्यूज ने ठाना था और सर मेरे ख्याल से एक आप लोगों ने ठाना था, और जो आपने कहा वो करके दिखाया, सीबीआई जांच। सुब्रमण्यम स्वामी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है सुब्रमण्यम स्वामी, मैं आपका ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन सबसे पहले इसके अलावा मेरे साथ विकास सिंह है जो कि उनका पक्ष हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि सुशांत के परिवार के वकील है। मैं ऑडियो ठीक करा रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। विकास सिंह जी, न्याय की जीत, अब होगा न्याय, सत्यमेव जयते, परिवार की जीत, आप लोगों की जीत। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हम जस्टिस के लिए तरस रहे थे और मुंबई पुलिस ने बिल्कुल गुमराह कर रखा था इस मामले को, अब फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और जितने इतने सारे इस केस में पहलू हैं जिसको कि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल देखा तक नहीं, उन सारे बिंदुओं पे जांच होगी और सच्चाई का पता चलेगा कि अल्टीमेटली कौन था, उनके मौत का जिम्मेदार कौन था, और मर्डर है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है। ये सब बातों पे अब खुलासा आएगा क्योंकि पहली बार इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है सही माने से। आपको लगता है कि मतलब इसमें कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को भी सही माना, आप लोगों की जांच को सही माना, और कोर्ट में क्या कुछ हुआ अगर आप ये भी बता दें? आपकी एफआईआर को सही माना?
देखिए, आज के दिन में आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से इतने डिबेट में लोग आ रहे थे, बड़े बड़े रिटायर्ड डीजीज आ रहे थे पुलिस के, और सब मेरे को सीआरपीसी का ज्ञान दे रहे थे कि पटना में जुरिस्डिक्शन नहीं है। किसी ने सीआरपीसी पढ़ा नहीं और कोर्ट ने सारे प्रावधानों को पढ़ा और देखा और कहा कि पटना में एफआईआर जो रजिस्टर हुआ बिल्कुल सही रजिस्टर हुआ। चूंकि पटना में एफआईआर सही रजिस्टर हुआ तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट को सीबीआई को रेफर करने का पावर भी था। उन्होंने उसके बाद कहा कि जो मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो सिर्फ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग थी, जो कि एक प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग थी, उतना लंबा उसको नहीं खींचना चाहिए था, वो एक समरी नेचर का प्रोसीडिंग था। और लास्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि ये झगड़ा दो स्टेट का है तो हम नहीं चाहते कि ये मामला और आगे बढ़े, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम अपने तरफ से भी कह दे रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और इसके अलावा भी कोई अगर एफआईआर है दर्ज उस मामले का या होने की संभावना है इस मामले से रिलेटेड, तो वो मामला भी सीबीआई को ही जाएगा। इसलिए अब ये मामले को पूरी तरह से उन्होंने सारा एकदम क्लैरिटी दे दिया है। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे उन्होंने जजमेंट के समय जिक्र भी किया कि ये राइट महाराष्ट्र सरकार को छोड़ दें कि वो किसी हाईकोर्ट में जाकर के चैलेंज करें बिहार गवर्नमेंट का जो सीबीआई का जो रेफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जब हम खुद कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत कह रहे हैं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर कोई हाईकोर्ट कैसे एग्जामिन कर सकता है कि बिहार का रेफरेंस सीबीआई को ठीक ठाक ही नहीं था। इसलिए हर बिंदु पे हमारी जीत हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने मान लिया है कि जब आदमी का परिवार रहता है जिस शहर में और जहाँ उसको उस कॉन्सिक्वेंस को सफर करना पड़ता है, मॉनिटरी और अदरवाइज दोनों, तो उस जगह जुरिस्डिक्शन क्लियरली है। और चूंकि सीबीआई को मामला ऑलरेडी जा चुका था तो उन्होंने कहा कि सीबीआई ही करे, पिटिशनर भी चाह रही थी कि सीबीआई करे, तो इसलिए सीबीआई में ही ठीक होगा जाना। और पहली बार अब जो है सीबीआई जब जाएगी तो उनको मुंबई पुलिस से कोऑपरेशन मिलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो बिहार पुलिस को उन्होंने नहीं दिया था, और इसीलिए थक हार के हमने सीबीआई की मांग की भी थी परिवार की तरफ से। तो अब लगता है कि न्याय अब जल्दी मिल जाएगा परिवार। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह है जो कि बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मृत्युंजय सिंह साहब, आप लोगों की जीत थी, मैं इसको कहूं परिवार की जीत। 66 दिन बाद आखिरकार हम लोगों को एक मतलब कह लीजिए इंसाफ की उम्मीद की एक किरण नजर आई है। आपकी एफआईआर को सही माना गया। पहले आपसे मैंने सवाल पूछा था, पिछली बार आप जुड़े थे जब संजय राउत ने कहा था कि उनके अंगने में आपका क्या काम। अब आप कह सकते हैं ये सीबीआई के अंगने में मुंबई पुलिस का क्या काम? देखिए अमन जी, सत्यमेव जयते भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, बिहार की एफआईआर की जीत हुई है, बिहार सरकार के जो अनुशंसा किया गया सीबीआई उसकी जीत हुई है, और ये जीत मील का पत्थर साबित होगा। और आपके चैनल की जीत है। जी मीडिया ने एक मुहिम अभियान चलाया था न्याय के लिए और जनता की भावनाओं उससे जुड़ी हुई थी, वो उसकी जीत है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके चैनल से लेके कई चैनल पर आके वहां के बड़े अधिकारी बोलते थे कि अधिकार नहीं है, मैं बार बार आपके चैनल पर बोलता था कि सीआरपीसी में अधिकार मेरा है एफआईआर लॉन्च करने का, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम मोहर लग चुकी है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि वर्दी को वहां के वर्दीधारी लोगों ने अपमानित किया, वो सब पश्चाताप करे। वहां के राजनेताओं ने बार बार टीवी पर चिल्ला रहा था और कहता था कि अधिकार नहीं एफआईआर का, वो सब पश्चाताप करके और पूरे देश के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि देश की भावनाएं न्याय के लिए थी और उनकी भावनाएं न्याय को दबाने के लिए थी। ये बड़ी चीज है। और चेहरे जो सुशांत सिंह राजपूत के है, हत्या और आत्महत्या क्या है वो जांच में आएगा, लेकिन वो शुरू से ही मुंबई पुलिस और मुंबई की सरकार ने उसको आत्महत्या का रूप देकर जांच कर रहा था। ये दुर्भाग्य है। कानून सबसे बड़ी चीज होती है और जनता की चुनी हुई सरकार का कर्तव्य होता है, कर्तव्य धर्म है कि जनता के न्याय के लिए वो न्याय का साथ दे, और न्याय के साथ देने के साथ ही लोगों की भावनाएं जो होती है उस भावनाओं के साथ होना चाहिए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य यदि चाहे तो पत्थर पर लिख बना दे, मनुष्य यदि चाहे तो पत्थर पर लिख बना दे, यदि चाहे तो कांटों में राह बना दे। जिसमें हिम्मत और साहस है हर बाधाओं को गले लगाता है और कांटों में राह बनाकर जो सबको मार्ग दिखलाता है वो इतिहास पुरुष कहता है। बिहार सदैव इतिहास रहा है, लोकतंत्र गणतंत्र की धरती है। गांधी जी ने आज बिहार आके आजादी के प्रेरणा दिए और ये एफआईआर एक मील का पत्थर हुआ। ये सभी की जीत है और आने वाले कल में दूध का दूध पानी के पानी होगा और न्याय आएगा। कई चेहरे बड़े
बड़े आएंगे, कई चेहरे आएंगे और सारे चेहरे जगजाहिर होंगे। चिल्ला चिल्ला के कहने वाले जो सुशांत सिंह के परिवार को, बिहार पुलिस को, बिहार की सरकार को, बिहार के मुखिया को जो उल्टा सीधा बोलते थे, आज शर्मिंदा है। पूरे देश से माफी मांगे और खाकी माफी मांगने के बाद ही देश उनको पुनः प्यार देगा, सम्मान देगा। आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने न्याय पथ में अड़ंगा लगाने की कोशिश की? हमारे साथ अजय आलोक, शहजाद पूनावाला भी आपको नजर आ रहे हैं, आबा सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूं मैम, शहजाद में आ रहा हूं। इस बीच मेरे साथ नारायण राणे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। नारायण राणे जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सीबीआई जांच के ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं? न्याय की जीत, सत्यमेव जयते। नारायण राणे साहब जरा रिपीट करिए। नारायण राणे जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सीबीआई जांच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सत्यमेव जयते, न्याय की जीत। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से उनका ईपी गिर गया था, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की हम कर। नारायण राणे जी, अब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या ठीक है सर आपका? सत्यमेव जयते, न्याय की जीत। आवाज प्रॉपर भाई साहब, आवाज नहीं प्रॉपर आ रहा है। न्याय की जीत, सत्यमेव जयते सर, सीबीआई जांच। हेलो नारायण राणे जी, सत्यमेव जयते, न्याय की जीत, सीबीआई जांच। हाँ बोले, आप रिपीट करिए ना जरा। सवाल कुछ नहीं है सर, बस सवाल यही है आपका रिएक्शन। आपको लगता है सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न्याय की जीत, सत्यमेव जयते? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के केस में सीबीआई के पास एक केस दे दिया है। ये निर्णय है, इस निर्णय का पूरा देश की जनता स्वागत कर रही है। एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और महाराष्ट्र के पुलिस, मुंबई के पुलिस इस केस में जो सुशांत के बारे में उनकी आत्महत्या है करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं असलियत अभी महाराष्ट्र सरकार और पुलिस किसके लिए काम कर रहे थे वो भी सभी जानकारी ये केस से इंक्वायरी के बाद आम जनता को मालूम होगी। आत्महत्या मान के जांच क्यों कर रही थी मुंबई पुलिस? क्या वजह आपको लगती है? क्यों कवर अप कर रही थी मुंबई पुलिस, जैसा कि आप कह रहे हैं? सॉरी, वापिस नारायण राणे, आपको क्यों लगता है मुंबई पुलिस कवर अप कर रही थी? आपको क्यों लगता है मुंबई पुलिस कवर अप कर रही थी, आत्महत्या समझ के जांच कर रही थी? क्यों आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, जो 66 डे होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया इन लोग ने, मुंबई पुलिसों ने। और जो लोग 13 तारीख को ये हादसा हुआ, उस दिन में पार्टी था सुशांत के घर में, उसमें जो लोग थे उसको किसी को भी आज तक अरेस्ट नहीं किया है। तो क्या जानकारी कर रहे हैं? जिस घर में यह हादसा हुआ है, उस घर में 13 तारीख को पार्टी थी, वो पार्टी में जो लोग शामिल थे उनको अरेस्ट नहीं किया, उसकी जांच नहीं हुई। आम जनता क्या समझे इसका? ये सरकार और मुंबई पुलिस ये केस के आरोपी लोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने सब किया। और मैं मानता हूं, जिस तरह का आत्महत्या बता रहा है वो आत्महत्या हो नहीं सकती है, ये तो मर्डर है। कुछ लोगों को बचा रही है मुंबई पुलिस, आप ये कह रहे हैं? बचा रही थी, अब नहीं बचेंगे क्योंकि सीबीआई जांच हो रही है अब। नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, शुक्रिया नारायण राणे साहब, थोड़ा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट लेना था, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण राणे साहब। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। शहजाद, झटका महाराष्ट्र सरकार के लिए, मुंबई पुलिस के लिए झटका?
अमन, बहुत जोर का झटका है और मैं कहूंगा कि आज जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ी है और जो उसको आपने नाम दिया है सत्यमेव जयते, दरअसल ये सत्य की असत्य पर जीत, न्याय की अन्याय पर जीत, जनता की सुस्त पड़े तंत्र पर जीत और जी परिवार की 138 करोड़ लोगों के सुशांत के परिवार की जीत, उस महा बॉलीवुड अघाड़ी के खिलाफ, वो मीडिया और पॉलिटिशियंस के दुष्प्रचार तंत्र के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप लोगों ने मजबूती से परिवार की बात रखी और आज उसी से 138 करोड़ लोगों के परिवार को वो हौसला आया और जीत सुप्रीम कोर्ट से मिली। मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि नारायण राणे जी के सुपुत्र के साथ अभी मेरी बातचीत हुई तो आपकी क्योंकि संपर्क में दिक्कत हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि वो कहना क्या चाहते हैं। नारायण राणे और नितेश राणे कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और मुझे नितेश राणे ने अभी अभी 10 मिनट पहले बताया है कि जिसका जिक्र उन्होंने किया बेबी पेंगुइन, उन्होंने ट्वीट किया है बेबी पेंगुइन तो गयो, तो उस बेबी पेंगुइन तो गयो के बारे में वो सबूत देने के लिए भी सीबीआई के सामने जाने के लिए तैयार है। यही बात शायद नारायण राणे भी आपसे कहते और शायद इसी की वजह से लगातार जो परिवार पे हमला कर रहे थे संजय राउत, जो दुष्प्रचार और चरित्र हरण वाली बातें कर रहे थे, जो सुशांत पागल है, उसके बाप की 2 बीवियां हैं, जो लगातार वो व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे और सीबीआई की जांच के खिलाफ टीम रिया और टीम उद्धव का महागठबंधन बना था, आज वो नजर में आ रहा है कि कैसे भय का माहौल बन चुका है। तो मैं जी को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि जी ने जो डीएनए टेस्ट किया मुंबई पुलिस की जांच का, तो आज मुंबई पुलिस की जांच के पूरे परतें खुल गई हैं। और अमन जी, आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ताल ठोक दिया आपने, तब जाकर आज महाराष्ट्र की सरकार से यह छीन लिया गया है और सीबीआई के पास दिया गया। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ताल अगर ठोकी है तो ईश्वरण सिंह भंडारी ने ठोकी है, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ईश्वरण सिंह भंडारी, जो कहा सो किया, कमिटमेंट थी आपकी तो सीबीआई जांच की, पहले तो भरोसा नहीं हो रहा था, हर कोई इसको डिनाई कर रहा था कि ये तो सीधा सुसाइड का केस है, बात खत्म। और अगर बिहार में एफआईआर नहीं होती, आप लोग नहीं होते या जी न्यूज मुहिम ना छेड़ता, तो अब तक तो ये सुसाइड केस क्लोजर रिपोर्ट हो जाती इस केस की। अमन भाई, जब जुलाई के पहले हफ्ते में कहा था तब तो सारा देश को ये, मैं बोलता हूं, प्लांटेड न्यूज और ब्लाइंड आइटम से कन्विंस कर दिया गया था कि ये केस ही नहीं है क्रिमिनल, और तभी मुंबई पुलिस आराम से चल रही थी, एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रही थी इस केस के अंदर, और ये उस समय की बात है। और आज एक क्रिमिनल केस है जिसकी अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, फैमिली ने साफ आके अपना एफआईआर दर्ज करवाई है, तो मुंबई पुलिस तो इसको एक क्रिमिनल केस मान के चल ही नहीं रही थी। पहली बात ये। दूसरी बात, अब जस्टिस को क्वारंटीन करना संभव नहीं हो पाएगा मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 41 में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये भी कह दिया है कल को पोटेंशियली अगर कोई कनेक्टेड केस निकलता है तो वो भी सीबीआई ही जांच करेगी। मैं कनेक्टेड केस में किसी केस का नाम नहीं ले रहा हूं, हम सब जानते हैं 7-8 दिन 6 दिन पहले क्या हुआ था दिशा के साथ, पर कोई नाम ना लेते हुए उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कनेक्टेड केसेस भी अब सीबीआई करेगी। तो मुंबई पुलिस, अगर सीबीआई को लगा कोई केस कनेक्टेड है तो उसमें भी मुंबई पुलिस ज्यादा डिले नहीं कर पाएगी, दोबारा से ये सारा राउंड ऑफ लिटिगेशन नहीं कर पाएगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात इसमें अमन भाई, लास्ट बात करूंगा, हमारा संविधान कहता है वी द पीपल, जो हमारा प्रियम्बल है, तो ये पूरे देश की जो न्यायपालिका पे विश्वास था वो इतना ज्यादा बड़ा है और हमेशा जुडिशरी आगे आती है, और इस केस में भी जुडिशरी ने साफ कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी और हर कनेक्टेड मैटर की जांच भी सीबीआई करेगी। मगर मेरे जहन में ये सवाल है कि सीबीआई जांच हो रही है, परिवार सीबीआई जांच चाहता था, इंसाफ की उम्मीद जगी है, तो सीबीआई जांच से किसको डर और किस बात का डर है अजय आलोक? क्योंकि मतलब सीबीआई जांच अगर हो रही है, ये जीत है परिवार के लिए, सुशांत के परिवार की जीत है, तो सबकी जीत है ना, इसमें किसी की हार कैसे हो सकती है? देखिए अमन, आपके पैनल पे भी, अन्य चैनलों पे भी इस विषय पे मैं, उज्जवल निकम साहब, विकास सिंह जी, ईश्वरण भंडारी जी, हम लोग हमेशा बहुत बार पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं, और एक चीज हम लोग सब कोई कन्विंस थे कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार एक ही काम कर रही है, आ बैल मुझे मार, क्योंकि इस देश का हर कोई कन्विंस था कि अब जब सीबीआई इंक्वायरी जब बिहार सरकार कर चुकी है तो ये सीबीआई में जाएगा ही जाएगा, आप कितना भी सर पटक लो। ये जितना इन्होंने सर पटका, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। अब स्वाभाविक है कि पुलिस तो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं रही थी, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को तो एक इम्यूनिटी भी होती है जांच में, इसलिए उनकी नौकरी वोकरी तो शायद तभी जाएगी जब बहुत ज्यादा संलिप्तता होगी।
लेकिन जब सीबीआई मामले को खोलेगी तो इसमें कितने लोग आएंगे? अभी जैसे शहजाद जी ने कहा कि बेबी पेंगुइन, पता नहीं कौन, वेल, शार्क, जो भी अब जाए वो तो सीबीआई देखेगी क्या है नहीं है। लेकिन एक चीज तय हो गया इस चीज से, राजनेताओं को एक बात का भरोसा होना चाहिए कि जो सीजन्ड पॉलिटिशियन होता है ना, जैसे शरद पवार जी भी हैं, उन्होंने साफ क्या कहा कि सीबीआई इंक्वायरी का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुंबई पुलिस सक्षम है। बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट था ये। मैं भी तो हैरान। उसी तरह नीतीश वही कह रहा, सीबीआई जांच का विरोध तो परिवार का विरोद हुआ ना, सीबीआई जांच का विरोध तो इंसाफ का विरोद हुआ, सीबीआई जांच का विरोध तो न्याय का विरोध हुआ। मतलब मुझे शरद पवार जी इतना बोल के निकल लिए, पार्थ पवार खुल के आ गए, सत्यमेव जयते का ट्वीट भी कर दिया, सीबीआई जांच की इंक्वायरी भी सबसे पहले उन्होंने की। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, तो इस देश के राजनेताओं के मानस में एक बात क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि नीतीश कुमार मजाक नहीं करते हैं, नीतीश कुमार हल्का काम नहीं करते हैं। अब बिहार सरकार कोई हवा में काम नहीं कर रही है, उसके बावजूद हमें जबरदस्ती राजनीति में ठेला गया कि बिहार सरकार राजनीति कर रही है, चुनाव एंगल से जुड़ रही है, नीतीश कुमार घटित। संजय राउत ने क्या क्या नहीं बोला। आज सबको क्या है, मतलब बोलने के लायक कुछ नहीं बचे। आप कह रहे हैं कि हाँ सीबीआई आएगी, करेगी, अपना काम करेगी। और तो और जयंत पाटिल अभी तक ये कह रहे हैं कि ये तो आत्महत्या केस है, इसमें कुछ हमें दिक्कत नहीं होने वाली है, परेशानी नहीं होने वाली है। कौन आपकी दिक्कत और परेशानी पूछ रहा है भाई? इस तरह के स्टेटमेंट अभी भी, तो ये लोग बौखला चुके हैं। और इस पूरी बौखलाहट का पूरा धन्यवाद मैं आज खुले मन से, पूरा देश आज मीडिया को धन्यवाद दे रहा है, जी न्यूज को धन्यवाद दे रहा है कि आप लोगों ने मुहिम को मरने नहीं दिया, इसको जिंदा रखा और जीवंत करके रखा। और आपके साथ साथ कुछ मीडिया के अन्य चैनल ऐसे भी थे जो खुलेआम बोलते थे सुशांत सिंह राजपूत तो कोई बड़ा स्टार नहीं है जिसके लिए इतना हंगामा हो रहा है जी। सुशांत सिंह राजपूत ही देश में ऐसा मुद्दा नहीं है, अभी देश में कोरोना है, देश में बाढ़ है, और मुद्दे भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को लाया जा रहा है। तो ऐसे मीडिया हाउसेज और ऐसे लोगों को भी हमारी सलाह है कि जन भावनाओं का अनादर मत कीजिए, जस्ट फॉर द हेक ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे साथ ये कभी पे नहीं करेगा। ठीक है अजय आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ आवाज सिंह हैं। इसके अलावा मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले साहब भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अठावले साहब, मैं एक कमेंट लेकर आपके पास आ रहा हूं। आवाज सिंह, मतलब सीबीआई जांच की सिफारिश को भी सही माना। मेरी आपसे पिछली बार बात हुई थी, आपकी तरफ से कहा गया था कि बिहार सरकार को अधिकार नहीं है क्योंकि प्लेस ऑफ क्राइम महाराष्ट्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को भी सही माना और सीबीआई जांच की अनुशंसा को भी सही माना। आवाज सिंह जी, उसके बाद रामदास अठावले में आपके पास आऊंगा। आवाज सिंह, देखिए मैं सबकी बात सुन रही हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होने से गुनाह साबित नहीं हो गया। कल अगर यही सीबीआई कहती है कि ये सुसाइड है तो मीडिया क्या करेगा? आयुषी हत्या केस में यूपी पुलिस ने कहा था कि ये ऑनर किलिंग का केस है, तब आपने हंगामा करके सीबीआई को केस दिलवाया। जिया खान के केस में महाराष्ट्र पुलिस से मीडिया ने चैनल पे चला के सीबीआई को दिलाया। आदर्श का केस महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई को गया। जो सीएम रिजाइन किया था आज वो मिनिस्टर बैठा है, सीबीआई केस में चुप बैठी है। तो ये कह देना कि सीबीआई को केस चला गया और जो है सब सही हो जाएगा, इस बात पे मैं कहना चाहती हूँ इस गलतफहमी में, चाहे जी चैनल हो चाहे जो भी चैनल हो, आप जितना भी मुहिम चलाइए, सच्चाई तथ्यों पे आएगी, एविडेंस पे आएगी। और बिहार के जो पुलिस ऑफिसर ऐसे बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं। डीजी वहां एक स्क्रिप्ट बोलता है, आपके चैनल पे कोई स्क्रिप्ट बोलता है। ये एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उसने मुंबई पुलिस की कोई शिकायत नहीं करी। उसने कहा ये तो जो है ये एक इसका समरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 174 का कर रहे हैं। और उसने ये नहीं कहा कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है। मुंबई पुलिस ने सिर्फ डिले किया और डिले की सजा मुंबई पुलिस को आज मिली है कि ये केस सीबीआई को गया है। लेकिन सच्चाई सामने आएगी, मैं भी यहाँ रहूंगी, आप भी रहेंगे। और अगर ये केस मर्डर नहीं है तो जो लोग मर्डर बोल रहे हैं उनकी बात मैं तब सुनूंगी। मैं भी वही कह रहा हूं ना आवाज सिंह जी, असल में लड़ाई इस चीज की नहीं है वो सुसाइड या मर्डर, लड़ाई इस चीज की है सच की, न्याय की, इंसाफ की। मुंबई पुलिस के भरोसे रहते तो ये आत्महत्या केस क्लोजर हो जाता। अगर मुंबई पुलिस के भरोसे रहते तो ये केस क्लोज हो जाता। हमारे साथ रामदास अठावले जुड़ चुके हैं। आ रहा हूं मैम जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका मैम, एक एक करके बोलेंगे, अपनी बात पूरी रखेंगे। मैंने आपको नहीं टोका, पूरी बात रखेंगे, किसी के बीच में नहीं टोकूंगा। रामदास अठावले मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामदास अठावले जी, न्याय की जीत, सत्यमेव जयते, महाराष्ट्र मतलब मगर मेरा सवाल ये है सर, न्याय की जीत किसी की हार कैसे हो सकती है?
हाँ, तो मुझे लगता है कि जो न्याय होता है ये न्याय हर एक को मिलना चाहिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मतलब बिहार के रहने वाले थे और मुंबई में आकर बहुत अच्छे एक्टर बने थे, बहुत उनकी उनकी प्रशंसा हो रही थी और उसमें उनकी आत्महत्या हुई कि हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है। मुंबई पुलिस पूरी दुनिया में 2 नंबर की पुलिस है। अगर मुंबई में कोई एक आधा मर्डर होता है तो 24 घंटे में आरोपी को अरेस्ट करते हैं, लेकिन अभी इस केस में 14 जून को एक घटना घटी, उसके बाद 2 महीना 5 दिन हो रहे हैं। हमारा मुंबई पुलिस पर विश्वास ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी तक FIR दाखिल नहीं हुआ है। उन्होंने जल्दी इंक्वायरी करने की आवश्यकता थी। अगर मुंबई पुलिस अगर अच्छी इंक्वायरी करती थी तो शायद CBI की मांग उनके माता पिता को, बहन को करने की आवश्यकता नहीं थी। और बिहार के असेंबली में सभी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी, विरोधी पार्टी में RJD थी, कांग्रेस पार्टी थी, बाकी की सभी पार्टियां थी, तो सब ने इसकी जांच CBI द्वारा होनी चाहिए, इसी तरह की भूमिका ली। और भारत सरकार ने बिहार राज्य सरकार के सिफारिश पर CBI की इंक्वायरी अनाउंस की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं मान रही थी। माननीय अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है वो बोल रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी CBI द्वारा होनी चाहिए आदेश दे दिया है। अभी मैडम बोल रही थी कि वो हत्या है कि आत्महत्या है, इसकी जांच होगी। यहाँ डाउटफुली उसका मृत्यु हो चुका है और इसीलिए वो मर्डर है कि आत्महत्या है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए इसमें कोई नेता हो, अभिनेता हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या कोई कोई भी हो, जो भी जिन्होंने उसके मृत्यु को जिम्मेदार है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन जी, बस एक और सवाल आपसे रामदास अठावले जी, मुझे पता है आपको जाना, बस एक और सवाल। आपने कहा कि मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, हम जानते हैं सर, मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी जांच करती है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है मुंबई पुलिस का, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हुआ फिर? इस केस में 66 दिन में FIR नहीं, कोई प्रेशर था क्या? आपको लगता है कोई पॉलिटिकल प्रेशर? क्या हुआ इस केस में? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है मुंबई पुलिस पर, लेकिन मुंबई पुलिस ने पॉलिटिकल प्रेशर को नहीं मानना चाहिए। एक बार वर्दी पहनी है, वो शपथ ले ली है, इस वर्दी का अपमान नहीं करेंगे, तो पुलिस ने किसी ऊपर के लोगों का अगर उसमें हस्तक्षेप होगा तो उसको तो नहीं मानना चाहिए था। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के तरफ से इनको ये इंक्वायरी करने के लिए उनके ऊपर कोई बंधन होगा, कोई इसके ऊपर कोई डिफिकल्टी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऊपर वाले लोगों का उसमें हस्तक्षेप हो सकता है, इसीलिए मुंबई पुलिस इतनी स्लो आगे जा रही थी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी। इस बीच आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई को लड़ा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। उनकी तरफ से बताया गया है कि जो आधिकारिक वकील हैं वो सिर्फ विकास सिंह हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई और दखल अंदाजी बिना उनकी इजाजत के नहीं होगी। ये सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। विकास सिंह ही हैं, ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, जो सुशांत सिंह के परिवार के आधिकारिक ऑफिशियल लॉयर हैं। कोई और जो है इसमें दखल अंदाजी बिना उनकी इजाजत के नहीं होगी। हमारे साथ विकास सिंह इस वक्त लाइव हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि फिर जहन में सवाल आता है, जो भी रामदास अठावले साहब ने भी कहा कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच करती तो शायद CBI जांच की जरूरत ही नहीं पड़ती। CBI ऐसा क्या जांच करेगी, क्या निकालेगी जो मुंबई पुलिस नहीं, जिसने मुंबई पुलिस ने नहीं किया या आप लोग नहीं कर पाए, ऐसा CBI क्या निकालेगी? देखिए, CBI को जो जांच अब सौंपा गया है, तो जाकर के सारे सर्कमस्टांसेस को देखेगी कि क्या सस्पिशियस सर्कमस्टांस था कि नहीं था, उनके घर में कौन लोग थे, सुसाइड की थ्योरी सही है कि नहीं है। क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो इस दिशा में बिल्कुल देखा ही नहीं। वो तो एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में पूरे बॉलीवुड को बुला करके, बड़े बड़े डायरेक्टर को बुला करके दिन में बिठा करके पता नहीं क्या कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत का तो इन्वेस्टिगेशन वो डेफिनेटली नहीं था। तो अब जो है टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी जिस पलंग पे सुशांत सिंह थे उसके हाइट, उस रूम का हाइट तो बदल नहीं सकते, वो हाइट तो वही रहेगा। पंखा का हाइट से अगर देखेंगे तो उस पंखे से कोई लटक ही नहीं सकता। जो गले पे निशान था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, करीब 70 फोटोग्राफ शायद लिए गए पोस्टमार्टम के दौरान, तो अब सारे पेपर्स जब हैंडओवर किए जाएंगे और आज के दिन में भले
इमीडिएट जो एविडेंस था, जो कि बहुत अहम एविडेंस होता है, जो मुंबई पुलिस की वजह से खो गया उनकी लापरवाही से। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल से अभी भी बहुत कुछ स्टैब्लिश किया जा सकता है, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल को अगर छेड़छाड़ की जाए जी तो और भी आसान हो जाता है पता चलना कि किसका मोटिव है, क्यों किसी ने छेड़छाड़ की है। तो इसलिए बहुत सी चीजें अभी बाकी है। हम होप कर रहे हैं कि, उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई जब जाएगी तो और बहुत से बिंदुओं को देखेगी। ठीक सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जी न्यूज ने बात की है। जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा, उन्होंने बात की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद। ये सुनना चाहिए, उसके बाद मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, शिवसेना से जो है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर सरकार की? जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय हो गया, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि बिहार में जो भी पुलिस ने काम शुरू किया, एफआईआर दर्ज होने पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ की, और उसके बाद जब उनके पिताजी की सहमति मिल गई सुशांत जी के, तो राज्य की तरफ से रेफर किया गया सीबीआई को, और सीबीआई ने भी इसको स्वीकार कर लिया और सीबीआई से जांच भी आगे बढ़ गई। तो जो बिहार में काम किया गया वो तो बात साबित हो गई कि विधि सम्मत काम था, और जो भी करना चाहिए वही किया गया। और दूसरी तरफ से जो कुछ भी बात इस पर कही गई, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये बात स्पष्ट हो गया कि उनका कोई कानून से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बात है सर, जिस तरीके से परिवार ने किया, उसके बाद बिहार सरकार आगे आई, निश्चित रूप से बिहार सरकार की एक छवि जो बनी है, एक ग्लोबल लेवल पर अच्छी बनी है कि बिहार सरकार ने सब तारीफ से, बिहार सरकार की एक छवि जो बनी है एक ग्लोबल लेवल पर अच्छी बनी है कि बिहार सरकार ने सब तारीफ कर रहे हैं, बिहार सरकार की तारीफ कर रहे हैं, पटना पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। तो बिहार में वही किया गया जो किया जाना चाहिए था, जो कर्तव्य है कानूनी रूप से वही काम किया गया। इसलिए जैसे ही यहाँ पर एफआईआर हुआ, आप जानते हैं कि तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हुई, और बात अब जान लीजिए कि अब तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय हो गया, तो अब तो बिल्कुल ही न्याय जरूर मिलेगा हम लोगों को पूरा। देखिए, जो नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है वही असल बेस है कि टर्निंग पॉइंट। आप सोचिए, बिहार में एफआईआर नहीं होती तो क्या होता, सच सामने आ पाता, या फिर न्याय की इस तरह की मुहिम कोई छेड़ पाता? तब तक तो केस अगर मुंबई पुलिस के जांच के भरोसे रहते हैं ना। शिवसेना से मेरे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं, माफी के साथ आपके पास बहुत देरी से आया शहजाद, मैं आपके पास उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। लेकिन संजय जी, मुंबई पुलिस ठीक से जांच कर लेती, परिवार का भरोसा होता, तो नई सीबीआई को जांच सौंपी जाती। आपको झटका थोड़ी ना है, मतलब ये तो न्याय की जीत है, यह आपके लिए कोई हार थोड़ी ना है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें किसी तरह की हार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि सीबीआई जांच के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश कर सकती है, और वो संविधान में है। मुंबई पुलिस सीबीआई के साथ मिलकर के जांच करेगी, लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत का मतलब जस्टिस फॉर सुशांत होना चाहिए, ना कि महाराष्ट्र सरकार टारगेट होना चाहिए। हैंडओवर किया जाएगा, जांच साथ मिलकर नहीं होती, साथ मिलकर नहीं होती सर, वो बस हैंडओवर किया जाएगा। जो भी सहयोग की जाएंगे सीबीआई इंडिपेंडेंटली जांच करेगी, जो भी सहयोग की जरूरत सीबीआई को होगी, वो जो भी सीबीआई को मुंबई पुलिस से चाहिए होगा, वो मुंबई पुलिस उसका सहयोग करेगी। सीबीआई ऑफिसर्स को क्वारंटीन तो नहीं कर देंगे ना? कई बार कहा जाता है कि सीबीआई ऑफिसर को क्वारंटीन तो नहीं कर देंगे ना बीएमसी कहीं? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश नहीं होते, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ये सब बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वो सीबीआई जांच को के आदेश देते, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। आपके लिए प्रक्रिया बड़ी चीज है या इंसाफ? पुलिस सही से जांच नहीं कर रही थी। संजय जी, आप एक बहुत ईमानदारी से एक सवाल सुनिए, एक मिनट सुनिए ना पूरा सवाल, उसके बाद शहजाद आपसे बात करेंगे। बहुत ईमानदारी से, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी था? आप लोग सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रक्रिया ठीक नहीं है, बिहार सरकार अनुशंसा नहीं कर सकती। जरूरी क्या है आपके लिए? सुशांत का परिवार, 74 साल के बुजुर्ग पिता जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांग थी ना सीबीआई की जांच, उनका आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों कर रहे थे? प्रक्रिया जरूरी है, सीबीआई जांच। संजय जी, कोई विरोध नहीं है किसी भी किस्म का। अब इसके तो शिवसेना चाहती थी सीबीआई जांच, उनका कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर शिवसेना सीबीआई जांच चाहती थी। सबसे पहले उद्धव साहब ने कहा था कि अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, उद्धव साहब ने बिल्कुल क्लियर तौर पे शुरू में ही कहा था कि अगर पुलिस की जांच से सहमति नहीं होगी या उस पर विश्वास नहीं होगा तो सीबीआई को भी दे दिया जाएगा। संजय राउत ने कहा था मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम? घटी है तो मुंबई पुलिस का भी तो हक बनता है।
आप लोग कहाँ कौन सी पार्टी से हैं आप? शिवसेना से ही है ना? बिहार पुलिस का कोई काम नहीं था। शिवसेना से ही है ना आप? शिवसेना का सीबीआई विरोध नहीं था, या आप अलग ही थ्योरी दे रहे हैं? मतलब अब आप बता रहे कि शिवसेना का सीबीआई विरोध नहीं था, कहा था कि मुंबई पुलिस जांच करेगी, मुंबई पुलिस सीबीआई का सवाल ही नहीं उठता, ये कहा गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। सर बिहार सरकार के पता ही नहीं, बिहार सरकार के थ्रू नहीं, सीबीआई जांच का सवाल ही नहीं उठता। सीबीआई जांच का अनिल देशमुख किसी के बीच में नहीं बोले, आप मेरे बीच में बोले। चलिए आप बोलिए। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच का तो सवाल ही नहीं उठता। गृह राज्य मंत्री ने कहा सीबीआई जांच का तो सवाल ही नहीं उठता। कहां है? तो बिहार सरकार की संस्तुति पे नहीं हो सकती थी, बिहार सरकार की संस्तुति पे नहीं हो सकता था वो, केंद्र सरकार की संस्तुति पे नहीं हो सकती थी सीबीआई जांच, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ही हो सकती थी। अच्छा, सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं थे, बिहार सरकार की अनुशंसा के खिलाफ थे। सीबीआई जांच के खिलाफ आप लोग नहीं थे, बिहार सरकार की अनुशंसा के खिलाफ थे आप लोग ना? बिल्कुल नहीं। तो आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, कोई नहीं। शहजाद पूनावाला, ये नई थ्योरी मुझे आज पता लग रही है शहजाद, 66 दिन बाद, कि शिवसेना सीबीआई जांच चाहती थी। शहजाद, शिवसेना सीबीआई जांच चाहती थी। अमन, वो कहते हैं ना अमन, वो हाँ अमन, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जोर का झटका कभी कभी उससे जो है मेमोरी पर असर पड़ जाता है, तो जोर का झटका लगा है। तो जिस अनिल देशमुख ने आपको जस्टिस फॉर सुशांत पे रही है, आप सरकार को झटका देने में लगे हुए हैं। आपका ताल्लुक सरकार को झटका देने से है, आपका ताल्लुक जस्टिस फॉर सुशांत होना चाहिए। आपसे संजय गुप्ता, मेरे को तो बोलना ही नहीं दिया गया। डिबेट हुई है, मैंने कभी आपके मैं तो आपकी बात का, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात का 1 to 1 जवाब दूंगा। मैं भी चीख सकता हूं, और मैं आपसे ज्यादा चीख सकता हूं, आपसे ज्यादा तेज चीख सकता हूं, आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूं। चीख नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे कहूंगा कि मुझे चुनौती मत दीजिए, अब सोए हुए शेर को मत जगाइए, मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज। मैं 1 to 1 आपकी बात का जवाब दूंगा। तो अनिल देशमुख ने कहा, मैं 1 to 1 आपकी बात का जवाब दूंगा। आप एक एक करके पूछिए, आप 1 to 1 कीजिए, आप सामने में 1 to 1 कीजिए, आप सामने में अपना जवाब दे दीजिए। अब रुक जाइए अमन जी। जी ठीक, संजय जी मत बोलिएगा प्लीज, शहजाद आप बोलिए। अमन जी, अनिल देशमुख ने कहा था, हाँ अमन जी, अनिल देशमुख ने कहा था किसी भी हालत में नहीं हो सकती। अब ये 35 पेज का जो ऑर्डर आया ना अमन जी, 35 पेज के ऑर्डर में पैरा नंबर 39 पर लिखा है क्लाउड। मतलब सर प्लीज न्यूज में ऐसी डिबेट नहीं होती। अमन जी, या तो आप उनका फेडर 10 सेकंड के लिए डाउन कीजिए। संजय जी एक तो परेशान मत होइए, सीबीआई जांच संवाद करना चाहता हूं। ये पारिवारिक संवाद होता है जी न्यूज पर, ये तुतुमेमे वाली ऐसी गली बहस नहीं होती। ऐसे आराम से शहजाद, मैं उनको समझा रहा हूं, संजय जी जब आप बोल रहे थे शहजाद ने एक शब्द नहीं बोला। संजय जी जब आप बोल रहे थे शहजाद ने एक शब्द नहीं बोला। आप समझिए सर, बहुत सीनियर लोग हैं डिबेट में। रुक जाइए संजय जी, आप तो बीच में बोलते रहे। नहीं, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, शहजाद बीच में नहीं बोले थे। आप शहजाद बोलेंगे आपका ऑडियो बंद रहेगा सर, मैं रिक्वेस्ट के साथ, आपकी परमिशन से। चलिए ठीक है शहजाद, अब आप बोलिए जल्दी से। शहजाद आप बोलिए, वो बीच में नहीं बोलेंगे, आई विल मेक श्योर। देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी सीबीआई की जांच के बीच दीवार, वैसे ही संजय उद्धव ठाकरे की सरकार है, हर 5 सेकंड आपका टारगेट सरकार है, ना कि जस्टिस फॉर सुशांत है। आप एक काम कीजिए, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आप जस्टिस फॉर सुशांत पे रहिए ना, हमारी बात रख दी है। अमन जी, आपको अगर मेरी बात सरकार का क्या लेना देना था, तो आप मुझे मौका दीजिए। अगर वो हर 5 सेकंड के अंदर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो जी न्यूज के दर्शक भी देख ही रहे हैं। संजय जी परेशान क्यों इतना, बस करिए ना सर, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हैं। संजय जी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप समझिए सर, सलीके से डिबेट होती है, चिकन चिल्ली नहीं होती। आप जी न्यूज पर हैं, आप ये बोल रहे हैं ताल ठोक के शो है, यहाँ हर एक की बात का सम्मान होता है, सबको पूरा समय दिया जाता है। इतना बड़ा पैनल है, आबाद सिंह भी वहां पर वेट करिए अपनी टर्न का, कोई भी बीच में नहीं बोल रहा है। आपसे सीनियर लोग बैठे हैं, उनसे सीखिए, मत बोलिए बीच में सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज सर आप बोल लीजिए सर, आप बोलिए। 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए आप, बोलिए संजय जी, बोलिए परेशान क्यों है बताइए, मैं बाद में बोलूंगा। चलिए बस बात खत्म हो गई, मेरे को पता है आपका मकसद क्या है। शहजाद बोलिए, आप शहजाद बोलिए। देखिए अमन जी, यही होता है। अब आप सोचिए कि एक सुशांत को जब इतना प्रताड़ित किया, तो शहजाद को बोलने के लिए कितना प्रताड़ित करेगी ये व्यवस्था। और आज दरअसल जो जीत हुई है ना,
वो जनता और 138 करोड़ लोगों के परिवार की जीत हुई है उस दुष्प्रचार के खिलाफ और उस संजय राउत और उद्धव सरकार के खिलाफ जो लगातार पिता और परिवार का चरित्र हरण कर रहे थे। पैरा 39 में लिखा गया है 35 पेज के ऑर्डर में कि दी एंटायर मुंबई पुलिस की जो जांच थी वो क्लाउड ऑफ सस्पिशन में थी। ये देखिए फिर से बोल पड़े, आपने मौका दिया तो नहीं बोलेंगे, पर वरना वो बीच में दीवार बनेंगे। मैं आज सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि आज क्या संजय राउत को जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की कि CIA के पास चले जाओ, यूनाइटेड नेशंस चले जाओ, अनिल देशमुख ने कहा कि हम किसी भी हालत में CBI जांच नहीं करने देंगे, क्या आज इन लोगों को परिवार से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और संजय गुप्ता जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज आपने ना सुशांत की आवाज को सुनी, ना आप शहजाद की आवाज को सुनना चाहते हैं, केवल एक बेबी पेंगुइन के चक्कर में। इस बेबी पेंगुइन के चंगुल को छोड़िए, पता नहीं कितने लोगों के करियर को और कितने लोगों को बर्बाद कर देगा ये बेबी पेंगुइन। कोई चाहता है सुशांत सिंह राजपूत जी को इंसाफ मिले। हाँ सर, पता है आप कितना चाहते थे, पता है आप इतने परेशान हो रखे हैं CBI जांच से, आपके चेहरे से दिख रहा है हर किसी के बीच में। सर पहले डिबेट का सलीका सीखिए सर, आप डिबेट, मैं आपका नाम लूंगा तब बोलिएगा। मेरे साथ इस वक्त उज्जवल निकम, एक बार मैं उनके पास भी चला जाता हूं। उज्जवल निकम साहब वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। उज्जवल निकम साहब, FIR को भी सही माना, CBI जांच को भी सही माना। आप भी कह रहे थे कि जो प्लेस ऑफ क्राइम होता है सिर्फ उसी राज्य को CBI जांच की अनुशंसा का अधिकार होता है। अमन जी, पहले तो मैं एक जजमेंट, एक अनोखा हिस्टोरिकल जजमेंट है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस जजमेंट से के बाद कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ना मैं बंबई पुलिस की तरफदारी कर रहा हूं, ना बंबई पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। कानून का विद्यार्थी की हैसियत से जो मेरे मन में सोच आया है वो अमन जी आपको अवगत करना मेरा कर्तव्य है। अमन जी, एक सवाल तो यह है कि जुरिस्डिक्शन किसको इन्वेस्टिगेशन का। देखिए, कानून की यह स्पष्टता है कि जहां गुनाह होता है उस जगह का कोर्ट को अधिकार है। FIR कोई भी कहां भी दर्ज कर सकता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद जो आज तक संकेत है रूल ऑफ प्रूडेंस से कि FIR दर्ज होने के बाद उस राज्यों को सौंप दी जाती है, राज्य की पुलिस को सौंप जाती है जहां गुनाह हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन यहाँ बिहार में हुई थी, ऐसा बिहार इनका कहना था, हमने ये भी मान लिया। लेकिन आगे चल के सवाल ये खड़ा हो सकता है कि हमारे देश में FIR कहीं भी दर्ज हो, गुनाह कहीं भी हो, इसमें टकराव हमेशा होती रहेगी। और इस नतीजे का पॉलिटिकल जो शक्ति है, अगर इन्होंने सोचा कि गलत इस्तेमाल इस फैसले का करना तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई रूल ऑफ प्रूडेंस नहीं, रूल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। और इसीलिए, लेकिन हमारा देश पूरा एक उलझन में था, सच क्या है झूठ क्या है। क्या सुशांत की हत्या हुई, क्या आत्महत्या हुई? आत्महत्या तो क्यों आत्महत्या की, अगर हत्या हुई तो किसने की? और इस बैकग्राउंड में बंबई पुलिस ने 174 जो इंक्वायरी कर रहे थे, इसको जो देरी लगा दी है, उस देरी से और शक बढ़ता गया। और उसमें ही बिहार के पुलिस की तरफ से जो बयानबाजी शुरू होती थी, जो बंबई की पुलिस के क्रिटिसिज्म होता था, उससे शक का दायरा और बढ़ गया। ठीक है। और उसके प्रति अपोजिट में बंबई पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं था, कोई जांच नहीं था। मीडिया में कई तथ्य लाए गए, मीडिया ने थ्योरी लगा दी कि 6 फुट लंबाई है, 2 फुट है। मैंने देखा कि इस मामले में पूरा देश के एक सुलझन में इसलिए था कि सच क्या है झूठ क्या है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपने जजमेंट में यही कहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी है लोगों के मन में जो पैदा है, ठीक, उसके लिए CBI को देना उचित हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वाक्य है। आपने 2 चीजें कही, मैं चाहता था, आपने 2 चीजें कही, एक तो जांच में देरी और 2 राज्यों की आपसी लड़ाई की वजह से CBI जांच को सौंपा गया ये मामला। विकास सिंह, आपको भी लगता है कि मतलब बिहार में FIR नहीं होती तो शायद इंसाफ ही नहीं होता? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ जब बिहार में FIR हो गई। मुंबई पुलिस के जांच के भरोसे रहते तो फिर ये आत्महत्या केस क्लोज हो जाता। मतलब टर्निंग पॉइंट जब बिहार में FIR। विकास सिंह, नहीं, मुंबई पुलिस को कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना भी हो जाएगी। और उसके अलावा ऐसे भी CBI को क्वारंटाइन करने की हिम्मत उनको, मुंबई पुलिस को, मेरे हिसाब से तो इस ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं, मैं सर मुंबई पुलिस के कॉपरेशन नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर टर्निंग पॉइंट का बिहार में FIR हुई, ये मेरा सवाल है,
कि क्या मुंबई पुलिस के जांच के भरोसे रहते तो चीजें आत्महत्या और केस क्लोज हो जाता? बिहार में एफआईआर क्या टर्निंग पॉइंट हुई? देखिए, मेरे पास जब पिता आए थे करीब मिडिल ऑफ जुलाई में, तो जब उन्होंने सारी वाकया मेरे को बताई तो हमने ये तय किया कि अगर हम मुंबई पुलिस के पास जाएंगे तो वो तो डेलिबरेटली इस इंक्वायरी को गलत दिशा में ले जा रही है। तो अगर हम उनके सामने एफआईआर दर्ज भी कर देते तो वो तो उसी दिशा पे रहती जिस दिशा पे जो क्लोज कर रहे थे वैसे ही क्लोज कर देते वो। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि पटना में भी हो सकता है, और पटना में भी जुरिस्डिक्शन है एफआईआर दर्ज करने का, क्योंकि वहां पिताजी रहते हैं और कॉन्सिक्वेंस सारा वहां सफर किया है। और अगर पटना की एफआईआर नहीं होती तो आज के दिन मामला बिल्कुल रफा दफा हो चुका होता। मुंबई पुलिस सिर्फ इंतजार कर रही थी कि पब्लिक मेमोरी से सुशांत निकल जाए तो आराम से वो रफा दफा कर दे, लेकिन ना तो परिवार ने छोड़ा, और बहुत खुशी की बात है कि ना उनके फैंस ने छोड़ा। पूरे दुनिया में, विश्व में उनके फैंस ने एक मूवमेंट चला रखा है। और उसी मुहिम का असर था कि आखिरकार सीबीआई जांच के जो आदेश दिए गए हैं। मेरे साथ थोड़ा समय का अभाव था, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, मृत्युंजय सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आबाद सिंह, संजय जी आपका, अजय आलोक बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय का अभाव था, इस वजह आपके पास एक ही बार आ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक, उज्ज्वल निकम और विकास सिंह, जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन देखिए, मुहिम का असर हुआ। आखिरकार सुशांत के न्याय के लिए जी न्यूज का जो न्याय पथ था उसका असर दिखाई दिया। 66 दिन बाद एक उम्मीद की किरण कम से कम नजर आई है कि हाँ, इस मामले में भी इंसाफ हो सकता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.